नमस्कार, मैं हूं मनोज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 92। आज नगर के करीब जोलूपुर मोड़ पर श्रीजा गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम था। बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम था। ये नेवी के जो सेवानिवृत्त फौजी हैं, हम आज जो कार्यक्रम देखा इससे नहीं लगता कि ये सेवानिवृत्त हैं। इतनी उम्र के बाद भी आज इनके अंदर वही फुर्ती, वही जोश, सब कुछ वही विद्यमान है। इसलिए इनको सेवानिवृत्त न कहकर सिर्फ हम फौजी कहेंगे। बहुत ही रंगारंग और बहुत ही कई प्रकार के आइटम हुए। सुंदर बुंदेलखंडी भोजन हुआ। पूरा क्या कार्यक्रम था और कौन इसके आयोजक हैं जानते हैं। आज इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय, आपका नाम और बताएं सब। ग्रेट। मैं सुरेंद्र सिंह राठौर श्रीजा गार्डन का ऑनर भी हूँ। उससे पहले मैं पूर्व नौसैनिक हूँ। आज का जो ये आयोजन था, ये भारतवर्ष के 17 प्रदेशों से हमारे पूर्व नौसैनिक, उनका एक मिलन समारोह था यहाँ पर। और इसका आयोजन कानपुर में जो पूर्व नौसैनिक, कानपुर या उसके आसपास जो पूर्व नौसैनिक रहते हैं, उनके द्वारा किया गया। और अलग अलग प्रदेशों से लोगों को यहाँ पर ला करके, जो हमारे वेटरन थे, उनको यहाँ बुला करके बुंदेलखंड का भ्रमण भी कराया गया। बुंदेलखंड की संस्कृति और सभ्यता से भी परिचित कराया। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले बुंदेलखंड की आर्ट गैलरी, लॉन के अंदर जो है आर्ट गैलरी बनाई। सारे चित्रों को लगाया ताकि लोग जाने समझें कि बुंदेलखंड में कौन कौन से स्थान हैं। उन स्थानों में हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा कि वो स्थान ऐतिहासिक स्थान को जो दर्शाया गया। उसके बाद इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ बुंदेलखंड की जो संस्कृति, दिवाली का नाच, कैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसके साथ साथ आला और बुंदेलखंड के लोकगीत, ये हमारे आए हुए मेहमानों के समक्ष पेश किए। और जैसा हम लोग देख रहे थे, आप भी देख रहे थे कि जितने भी लोग हमारे जो मित्र लोग कह लें या मेहमान कह लें, जो आए हैं दूर दराज प्रदेशों से, उन्होंने उसका सपरिवार पूरा आनंद भी लिया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने एक संदेश भी देने की कोशिश की कि जो भारत के दूर दराज प्रदेशों में जो लोग रह रहे हैं, वो बुंदेलखंड आए और बुंदेलखंड का भ्रमण करें, ताकि हमारे बुंदेलखंड में जो पर्यटक की संभावनाएं हैं, ये और मतलब जो है ज़्यादा बढ़ें। जब पर्यटक किसी भी स्थान पे पहुंचते हैं तो वहाँ का विकास अपने आप हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास की, और इसमें सिर्फ छोटे छोटे प्रयास करने हैं समाज के लोगों को। और ये सबका दायित्व बनता है बुंदेलखंड के लोगों का कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करें, चाहे वो कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो, जिस लेवल का हो, और उसमें बुंदेलखंड के बारे में, बुंदेलखंड की चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं इन कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये एक तरह से प्रमोशन भी इसको कह सकते हैं कि हम इसका जो है बुंदेलखंड के पर्यटन स्थल का हम प्रमोशन भी कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो आज हमने इनको भोजन कराया, तो उसमें बुंदेलखंड के ही सारे जो हमारे जो मुख्य जो है भोजन है, वही हमने परोसे। और कुछ ऐसी चीज़ें जो विलुप्त बुंदेलखंड में विलुप्त हो रही, जैसे माड़े जैसे जो है, जो माड़े हमारे बुंदेलखंड की शान हुआ करते थे, उसको भी हमने यहाँ पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बुला करके, हमीरपुर ज़िले से कारीगरों को बुला करके माड़े भी खिलाने का जो है हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस बहाने हमने 2 काम किए, अपने अतिथियों का स्वागत किया, सम्मान किया, और हमने एक तीर से 2 निशाने वो किए। दूसरा, बुंदेलखंड के लोगों को ये बताने की भी कोशिश की कि हम अपने प्राचीन जो सभ्यता रही, हमारी संस्कृति रही, उसको ख़त्म ना होने दें। हम इनको जो जीवित रखें, क्योंकि यही चीज़ें हमें पहचान दिलाती हैं, हमारे क्षेत्र को पहचान दिलाती हैं। और इस तरह के जो है हम लोगों ने उनको, हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने हाथ से आकर रोटियां, जो हमारे यहाँ की जो पहचान थी, जुंडी की रोटी, टिक्कर, बाजरे की रोटी, ये सारे मतलब जो है अब मतलब लंच में इस तरह के जो है पकवान परोसे गए। चना की भाजी, जिसको लोग बहुत मानते, बहुत कठिन है उसको बनाना, हमने उसका भी प्रयास किया। चना की भाजी से भी सारे मेहमानों को जो रूबरू कराया। हमने मटकी वाली चने की दाल बनवाई। सर,
आपने कार्यक्रम में एक दो सामाजिक कार्य भी किए हैं, लगभग 4-5 बच्चों को पुस्तकें और उनका वो ये क्या, और इसके साथ कंबल वितरण भी हुआ है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, ये ऐसे सामाजिक कार्य तो आपको हर जगह करते हुए लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे समाज सेवा संस्थाएं हैं जो कर रही हैं, लोग स्वेच्छा से भी करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हाँ, चूँकि मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, यहाँ पर हमने एक संदेश ये देने की कोशिश की कि कुछ ऐसी कुछ पेरेंट्स को ऐसी दिक्कत है कि जो आर्थिक अभाव में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। और मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से हम देश की, प्रदेश की या बुंदेलखंड की बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे अमूल समस्या यहाँ रही है शिक्षा, और शिक्षा के अभाव में इस क्षेत्र को दस्यु क्षेत्र माना जाता था। तो अगर बच्चों को किसी अभाववश अगर बच्चे हमारे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ उनके माता पिता की ही गलती नहीं, समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम उनको सहयोग करें और बच्चों को आगे बढ़ाएं शिक्षा दे करके। तो उसी में एक छोटी सी आहुति हमने जो है डाली है। 5 बच्चों को श्रीजा गार्डन के ऑनर के हैसियत से, एक भूतपूर्व नौसैनिक होने के हैसियत से मैंने 5 बच्चों को गोद लिया है, जिसके पूरे साल की फीस और उनके पढ़ाई में लगने वाली सामग्री, वो सारा जो है उसका खर्च हम वहन करेंगे। और आगे और संदेश दे दिया है अपने जो है नेवल वेटरन्स को, जो हमारे जो आए थे दूर दराज से, उसमें से भी कुछ लोग निकल के आए स्वेच्छा से, उन्होंने भी कुछ जो है सहयोग देने की कोशिश की। तो एक मुहिम इसको बनाना चाहते हैं कि इससे और लोग भी जो है प्रभावित हों और इस तरह के कार्य अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने प्रदेशों में करें। ये कोई एक यहाँ के लिए विशेष नहीं, ये तो आम चीज़ है और ये करना चाहिए। यदि हम उस लायक हैं कि हम किसी बच्चे का खर्च वहन कर सकते हैं तो हमको जरूर करना चाहिए। सर, आज ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। इसमें जो आपको विशेष सहयोग दिया है, उनके कुछ लोगों के नाम लेना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही वो है, ये कार्य किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं था कि इतनी सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं जुटाना, ये सब करना। तो उसमें हमारे कानपुर नेवल वेटरन्स, जो कानपुर में होने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ा एक बीड़ा उठाया और वो जो है हमारे साथ कदम कदम मिला के चले। उसके साथ जो क्षेत्रीय लोग हैं, उसमें जो हमारे गांव के बगल के छौंक के रहने वाले एडवोकेट अपूर्व कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने हमको बहुत हिम्मत दी कि भाई साहब आप बिल्कुल मत घबराइएगा, हम लोग सब आपके साथ हैं। उसके अलावा जो KNC स्कूल के प्रबंधक श्री RS चंदेल जी, उन्होंने भी पूरा भरपूर सहयोग दिया। उसके बाद पूर्व नौसैनिकों के अलावा जो कानपुर से डॉक्टर विशाल गुप्ता, जितेंद्र शुक्ला जी, डॉक्टर विपिन शुक्ला, ये लोग अपने काम धंधे को छोड़ करके पिछले विगत 1 महीने से इन्होंने अपने काम, अपना व्यवसाय छोड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और मैं इनका धन्यवाद किन उसमें अदा कर पाऊँगा मुझे नहीं मालूम कि मैं ये ऋण कभी उतार पाऊँगा, लेकिन हाँ, इन्होंने हमारे पर ऋण एक बहुत, हमारे गाँव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा इनका ऋण हमारे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, ये नेवी के सारे फौजी एकत्र हुए। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार महर्षि वेद व्यास की पावन जन्मभूमि सूर्य नगरी कालपी की ओर से देश भर से आए सभी नेवी के जवानों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम का मैं और बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ। हम यहाँ पर 4 ऐसे बैचमेट थे जो एक साथ हम लोग भर्ती हुए थे, एक साथ ट्रेनिंग की थी, और वो चारों का इसमें बहुत बड़ा जो है रोल रहा। उसमें मानवेंद्र मिश्रा जी, महेंद्र कुमार, देवेश गुप्ता और जो मैं एक हूँ, हम 4 लोगों ने एक जो है टीम बनाई। फिर हम लोगों ने कानपुर नेवल वेटरन्स को उसमें जोड़ा, फिर हमने जो है अपने सहयोगियों को इसमें जोड़ करके तब हम लोग इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक ले गए। एक बार आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।